हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था लेबर कॉस्ट। उसके अंदर ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट जो वहाँ पर एक तो बोला जाएगा, अगर फर्स्ट सेशन में हमने जहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के सम किए थे, वहाँ पर आया था मेरी का आया था, बहुत कुछ आपने देखा रहेगा, रोवन प्लान आया था, वो कुछ अलग अलग पीस रेट सिस्टम के हिसाब से आया था। ये आपने देखा रहेगा स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, प्रीमियम, रोवन, हाल से सबका अलग अलग प्लान के हिसाब से टोटल हमने वहाँ पर 13 सम किए हैं। तो सर ये कौन सा है बेटा? ये अलग है। वहाँ पर यहाँ पर कोई भी किसी का नाम नहीं दिया गया। यहाँ पर बस हमें खाली क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस या तो नेट वर्किंग कैपिटल हमें क्या करना, नेट वेजिस या तो लेबर हमें फाइन करना है, या तो आपको कुछ आएगा फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट पर आवर, वो कैसे निकालना वो हम करेंगे। सर आगे वाले में भी तो वही कर रहे थे। हाँ बेटा, वहाँ पर भी वही कर रहे थे, वहाँ पर अलग था, यहाँ पर अलग है। वहाँ पर पर्टिकुलर बोल दिया था कि इसका करना है, उसका करना है, यहाँ पर किसी का भी बोला नहीं गया, यहाँ पर सबका करना है। मतलब ये पर्टिकुलर अपना ही है। वहाँ पर अब जिसने सपोज रोहन का प्रीमियम का प्लान हाल से आया था, मैरी का आया था, अलग अलग आया था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। मतलब ये लेबर कॉस्ट का ही पार्ट है बेटा, समझ के चलो। यहाँ पर आपको बोला जाएगा स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस या तो नेट वेजिस या तो नेट लेबर क्या करो, फाइंड करो। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बेसिक वेजिस जो उसको दिया जाएगा, सपोज पर आवर दिया जाएगा तो पर आवर मल्टीप्लाई बाय कितने आवर काम करता है वो, या तो मंथ दिया जाएगा, या तो जितने भी दिन काम करता है वो पर डे दिया जाएगा, तो मल्टीप्लाई जितने भी दिन काम करेगा उसको मल्टीप्लाई करो तो बेसिक वेजिस मिल जाएगा। उसके बाद आता है बेटा डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। सिंपल सी बात है, कोई भी वर्कर काम करेगा कुछ अलाउंस मिलेगा तो ही जाएगा ना। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो पहली बात, आप उस कंपनी में काम क्यों करोगे? सैलरी मिलेगा? नहीं सर, आने जाने का भाड़ा, कंपनसेशन भी हमको चाहिए, उसके साथ साथ सर हमको इंश्योरेंस भी चाहिए, उसके साथ साथ हमको पीएफ भी चाहिए, तो ही हम उस कंपनी में क्या करेंगे, काम करेंगे। पर सब हम तो स्टूडेंट, हमको तो ये सब ऊपर से जा रहा है, थोड़ा डिटेल में बता दो तो मज़ा आ जाएगा। जैसे आप मेरे पास काम करते हो, सिंपल सा एक लॉजिक में बता दो, आप मेरे पास काम करते हो, आपको मैं बोला सर आपकी सैलरी है 30,000, आपकी सैलरी क्या है 30,000 आपकी सैलरी, तो आप खुश हो के चलो वाह क्या बात है 30,000 सैलरी है, मतलब आपको पकड़ के चलो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेसिक वेजिस आपकी है 30,000। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ आने जाने का 2,000 भाड़ा एक्स्ट्रा, मतलब सर 30 और 2 हो गया सर 32,000 हो गया। उसके बाद मैं बोलता हूँ ओवर टाइम वेजिस करोगे, मतलब आपने एक्स्ट्रा काम किया तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आप बोलोगे अच्छा 32 हो गया, 30 और 2 32 हो गया, 2,000 सर दे रहे। ट्रैवलिंग का मैं काम करूँगा, बस से जाया करूँगा तो 150-200 रुपये में काम हो जाएगा। उसके बाद मैं ओवर टाइम करूँगा तो ओवर टाइम का भी मैं करीब करीब 6 से 7 हज़ार रुपये तो कमा ही लूँगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम 8,000 रुपये ओवर टाइम का पकड़ते तो अपने लिए वेजिस कितना हुआ सर, टोटल मिला हो तो 40,000 रुपये अपना हो गया अभी। उसके बाद आएगा लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ का मतलब क्या होता है सर? प्रोविडेंट फंड। बेटा ये ऐसा चीज़ होता है, आपका पैसा भले कटा पर आपको जब भी आप जॉब छोड़ोगे तो ये जो भी पीएफ का पैसा है आपका एक अकाउंट्स बनता है बैंक में, उस अकाउंट में क्या होता है ये पैसा जाता है। और ऐसा नहीं बेटा, इस पैसे जितना भी सपोज 40,000 है, लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ का मतलब होता है सपोज आपका हर महीने 2-2 हज़ार रुपये पीएफ में कट रहा है, तो ये जो 2-2 हज़ार आपको जब जॉब छोड़ोगे तभी, सपोज आप इस कंपनी में कम से कम आपने 2 साल काम किए, 2 साल मतलब 24 महीने, तो सर 2,000 मल्टीप्लाई बाय 24 महीने करो तो कितना हो जाएगा सर? 48 हो जाएगा। 48 प्लस उस पर क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। और ऐसा नहीं होता, पीएफ पीएफ का पैसा क्या करता है, जितना आपका कटता है ना उतना बॉस भी आपको क्या करता है, थोड़ा बहुत अपनी जेब से भी पीएफ सब वर्करों को देता है। मतलब जहाँ आपको 48 आवर्स मिल रहा, 48,000 मिल रहा था, वहाँ आपको 1,00,000-1,50,000 मिलेगा। तो अच्छी बात है ना सर, जब जॉब छोड़ोगे अपने पास बड़ा पैसा होगा तो पीएफ का पैसा कटेगा। उसके बाद आएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मतलब जाहिर सी बात है ना सर, आते जाते या तो कंपनी में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा। तो उसके अलावा इंश्योरेंस, जैसे हर महीने आपको 1,000 या तो 2,000 का क्या 3,000 का क्या निकाला, इंश्योरेंस निकाला, तो आपको हाथ में कितना पैसा आएगा सर? 35,000 आएगा। मैंने कितना बोला था? 30,000। 2,000 तो आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, मतलब जो भी आपको अलाउंस दिया जाएगा, आपका ट्राई बहुत सारे कुछ अलाउंस होते हैं बेटा, उसमें से जो भी अलाउंस होगा वो हो जाएगा। 8,000 रुपये आपने कुछ ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम किया तो टारगेट अचीव किया, उसका पैसा तो यहाँ पर सबको मिला। तो ग्रॉस वेजिस लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसमें आएगा पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। जाहिर सी बात है सर, इंश्योरेंस निकालेंगे तो आपको क्या होगा, नेट वेजिस पेबल कितना हो गया सर?
35,000 ये हो गया। ये कभी फाइंड करना है जब बोला रहेगा स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस वेजिस या तो नेट वेजिस बोला रहेगा तभी, पर ये रेयरली आएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट फाइंड करना है मिस्टर XYZ। सबसे पहले सर लेबर कॉस्ट फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको वो वाला समझा दो, कुछ नहीं है। सबसे पहले बेसिक वेजिस, बेसिक वेजिस के पास डियरनेस अलाउंस, बेसिक वेजिस प्लस क्या करना है, ये इसको ऐसे लिखना है बेसिक वेजिस प्लस डियरनेस अलाउंस पर एनम। पर एनम का मतलब होता है साल का। सर साल में कितने दिन होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे बोला रहेगा कंपनी 365 दिन काम कर रही है, तो यहाँ पर जो भी रहेगा बेसिक वेजिस पर डे का दिया रहेगा पर डे मल्टीप्लाई जो भी रहेगा आपको क्या करना चाहिए पर एनम। पर एनम का मतलब होता है बेटा 1 ईयर। 1 ईयर का हमें क्या करना है बेटा यहाँ पर निकाल कर रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया ये। उसके बाद आ जाएगा एनी अदर अलाउंस पेबल इन कैश। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बताया था बहुत सारे हाउस रेंट अलाउंस, आपको रहने का भाड़ा दे रहा है, सिटी कंपनसेशन, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, बोनस दिया जाएगा बेटा। ये सारे अलाउंस को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू PF, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ESI मैंने बताया था, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस आ गया, एक्सपेंडिचर ऑन बेनिफिट ऑफ एमिनेशन, ये भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह रहेंगे, वो हो गया। सारे को क्या करना है, ऐड करना है। तो टोटल लेबर या तो टोटल वेजिस कॉस्ट हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। टोटल लेबर कॉस्ट बोलो तो भी चलेगा, टोटल वेजिस कॉस्ट बोलो तो भी मिल जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ को क्या कर देना, ऐड करना है। मतलब सर समझ में आ गया। ऊपर वाले में क्या था, ये दोनों लेस हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये दोनों सबको ऐड करना है। जो भी बोला रहेगा वो सबको ऐड करना है। जैसे हम आगे एक सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टोटल लेबर कॉस्ट आ गया, यहाँ पर आ गया वर्किंग आवर्स। सबसे पहले सर ये तो मेरे को मिल गया, मतलब बेसिक वेजेस डियरनेस अलाउंस सभी को यहाँ पर बेटा ये सारा जो रहेगा पर एनम मतलब साल का रहेगा। अभी सर यहाँ पर आते हैं बेटा टोटल लेबर या तो टोटल वेजिस कॉस्ट हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अभी आते हैं बेटा वर्किंग आवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाएगा वो काम कर रहा है 240 घंटे साल के कितने काम कर रहा है बेटा, 240 आवर्स काम कर रहा है, वो भी उसमें से लेस नॉर्मल आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब 240 घंटे में तो खाली 40 घंटे तो क्या कर रहा है, खाली टाइम पास ही कर रहा था। मतलब एक्चुअली उसमें कितने काम किया सर, 200 आवर्स क्या किया, काम किया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आइडल टाइम या तो फ्री बैठा रहेगा, क्लियर है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो माइनस कर देंगे। मतलब इफेक्टिव हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स चाहिए। सर नहीं समझ में, आप भले कंपनी में 10 घंटा काम करते हो पर ना इफेक्टिवली कितना घंटा काम करते हो? सर हम इफेक्टिवली 8 घंटा काम करते हैं। 1 घंटा तो थोड़ा लंच बीच का हो गया, 1 घंटा तो थोड़ा टाइम पास हो गया क्योंकि 15 मिनट लेट आए, 15 मिनट जल्दी चले जाएंगे, और आधा घंटे का 1 घंटे का ब्रेक होगा, वहाँ पर हम 1.5 घंटा कर लेंगे। मतलब हमने 2 घंटा तो टाइम पास ही किया। ऐसे करके साल में टोटल 40 घंटे हमने क्या कर दिया, टाइम पास किया। क्लियर है? हालांकि 2400 आना चाहिए क्योंकि साल में तो बहुत ज़्यादा आवर्स होते हैं। तो 400 घंटा हमने टाइम पास किया, तो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने अपने 2000 पर आवर्स है साल के। अभी सर यहाँ पर क्या करना है, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट मतलब देखो टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। मतलब टोटल लेबर कॉस्ट मतलब ये अपना टोटल लेबर कॉस्ट एग्जाम्पल के पकड़ के चलो, अपने को आ गया था 2 लाख रुपये। कितना आ गया था सर साल का, 2 लाख रुपये हम दे रहे हैं। डिवाइड बाय कितना करना है सर, 2000 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 2000 आवर्स काम कर रहे थे, 1000 काम करो, तो सर ये 00 हो गया, तो 2 1 सा 2, कितना आ गया सर 100। तो पर आवर का रेट कितना है सर, उसका 100 रुपीज़ पर आवर का क्या है, रेट है। तो यहाँ पर आ जाएगा इफेक्टिव आवरली कॉस्ट रुपीज़ कितना आ गया, 100 पर आवर आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है बेटा। आपको अगर आगे वाला आता है तो ये तो कुछ भी नहीं आपके लिए। अभी सर आगे क्या बोला जाएगा, स्टेटमेंट शोइंग अलाउंस अलाउंस या तो आ जाएगा वेजिस टू जॉब्स। सबसे पहले अगर ये अलग टाइप है, जब आपको मैं कराऊंगा तब आपको आ जाएगा जैसे जॉब्स ABC दिया गया है, तो यहाँ पर टोटल वेजिस रहेगा वर्कर मिस्टर XYZ। यहाँ पर 3 वर्कर है, ऑर्डिनरी वेजिस मतलब उसको क्या करना है सर, रेशो के वाइज क्या करना है, डिवाइड कर दे रहा है। मतलब जो भी सब में रेशो रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बोला रहेगा 10,000। एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डिनरी वेजिस बोला रहेगा सर 10,000, उसको सभी का रेशो, एग्जाम्पल इसका रेशो बोला जाएगा 3:5:2, तो सभी को डिवाइड करना है। तो XYZ, हालांकि वहाँ पर मैंने XYZ लिखा है, यहाँ पर ABC लिखा, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाना बेटा। तो इसको 3,000 देंगे,
इसको 5,000 देंगे और इसको कितना देंगे सर 2,000 रुपये। इसको क्या करेंगे बेटा, इसे रेशो वाइज क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे तो अपने को आ जाएगा। और यहाँ से अपना सम क्या होता है सर चालू होता है। हालांकि अभी तो मैं इस पार्ट में नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सैलरी दिया गया सर 2,500। सबसे पहले बोला क्या गया, एन एम्प्लॉई ऑफ XYZ को गेट अ फॉलोइंग एम्यूलमेंट एंड क्या लिखा है बेनिफिट। सबसे पहले यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इफेक्टिव आवर ऑफ कॉस्ट ऑफ ए, मतलब हमें इफेक्टिव आवर मतलब पहला वाला फाइंड नहीं करना, हमें ये वाला फाइंड करना है। ये वाला नहीं बोला, ये तो क्या है बेटा नेट डेट या तो ग्रॉस वेजिस है, मतलब यही फाइंड करना है सर। वेजिस आ गया, जैसे यहाँ पर सैलरी दिया गया सर 2,500 पर महीना, मल्टीप्लाई कितना चाहिए बेटा ईयर एनएम में चाहिए, तो कितना आ जाएगा सर अपने को, आप सभी को पता है 12 करना पड़ेगा। डियरनेस अलाउंस बेटा पर मंथ है तो इसको भी क्या करो डिवाइड करो तो प्लस आएगा, आपको पता रहेगा बेसिक वेजेस प्लस डीए करो। अभी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड 8% ऑफ सैलरी एंड डीए, जैसे मैंने बताया वेजिस एंड सैलरी प्लस डीए आ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस 4% आ गया, बोनस 20% आ गया और अदर अलाउंस कितना आ गया 27,250 आपको आ गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, अ वर्कर कितना घंटा काम कर रहा है बेटा 2,400 आवर्स पर एनम मतलब साल के 2,400 घंटे काम कर रहा है, उसमें से आउट ऑफ विच 400 आवर आर नॉट प्रोडक्टिव, मतलब ये क्या होता है सर इफेक्टिव नहीं है, तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो साल के कितने हुए सर 2,000 हुए, जो भी आएगा सबको ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2,000 करेंगे, अपने को क्या हो जाएगा मिल जाएगा। क्लियर है बेटा। फाइंड आउट इफेक्टिव आवर ऑफ कॉस्ट ऑफ ए, हमें क्या करना है फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया। ये भी एकदम सिंपल है, मिस्टर जीत का भी आ गया आपको, तो अभी यहाँ से ही पता चल गया रहेगा सर ये तो हम खुद से भी कर सकते, इतना सिंपल चैप्टर है बेटा। अगर देखो कोई भी चीज़ है ना, मैं पढ़ाने के पहले ये सारी चीज़ मैं खुद अपने आप लिखता हूँ, बुक में देखो इस मेथड से दी गई नहीं है। हमने क्या किया एकदम पहली बात तो बच्चों को एकदम सिंपल दिखना चाहिए। देखो इसी वे में क्या करना है प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करोगे ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस खाली लिखना होता है। एक ही चीज़ हमने सिखा रहता है प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो एक ही चीज़ करना है बस लिखते जाओ। और जैसा मैंने आपको समझा दिया पूरा वीडियो देखा रहेगा तो पहला वाला सर सम कुछ भी नहीं है, यही मेथड से करना है, बेसिक वेजिस प्लस डीए वगैरह सब कुछ करो, ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाएगा सर यहाँ पर इफेक्टिव आवर कॉस्टली हमें क्या हो जाएगा इफेक्टिव आवरली कॉस्ट हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा। एक्सपेक्ट करेंगे बेटा यहाँ पर आपको समझा रहेगा। आगे हम 14 और 15 से 14 15 कितने समय 16 17 और 17 18, हाँ टोटल बेटा 5 सम है इसके छोटे छोटे इजी, आप सबको समझ में आ जाएगा बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।